क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक अपनी ताकत की कमी से नहीं बल्कि एक शाप की वजह से सब कुछ हार गया। कर्ण, एक ऐसा नाम जो असीम वीरता और वफादारी का प्रतीक है, जिसके पास देवताओं के भी छक्के छुड़ा देने वाले अस्त्र थे। लेकिन जरा सोचिए, ठीक उसी पल जब इस योद्धा को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अस्त्र इसका साथ छोड़ देता है। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? आज के इस विश्लेषण में हम कर्ण की इसी दर्दनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्ण को असल में किसने हराया था, उसके दुश्मनों ने या उस समाज ने जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नियति ने इतिहास के इस सबसे महान धनुर्धर को उस निर्णायक मोड़ पर अकेला क्यों छोड़ दिया? हमने बचपन से कर्ण के रथ के पहिए के धंसने और श्राप की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने जा रहे हैं वो इस प्राचीन त्रासदी को एक बिल्कुल ही नया और सच कहूं तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला नजरिया देता है। ये सिर्फ एक जादुई श्राप की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे नायक की गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसे सामाजिक भेदभाव ने अंदर तक तोड़कर रख दिया था। और हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण आधारित है टीपी कैलासम जी के एक बेहद ही शानदार और नाटकीय प्ले पर, जिसका नाम है द कर्स और कर्ण। ग्रीक त्रासदियों की शैली से प्रेरित होकर कैलासम जी ने भारतीय पौराणिक कथा के इस सबसे दुखद नायक की जिंदगी में एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट दिया है ना, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए इस नाटक के पन्नों से कर्ण के सफर को समझते हैं। अंक 1, योद्धा का रहस्य। तो कहानी शुरू होती है एक युवा और हताश कर्ण से। समाज ने उसे उसके जन्म के कारण हर जगह से ठुकरा दिया है। ज्ञान पाने की इसी हताशा में कर्ण एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। वो महान गुरु भगवान परशुराम के पास जाता है। अब समस्या ये थी कि गुरु परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण उनसे भार्गव अस्त्र का ज्ञान लेता है, और ये कोई मामूली हथियार नहीं था। ध्यान दीजिएगा, ये इतना खौफनाक था कि देवता भी इससे कांपते थे। पर गुरु की एक सख्त शर्त थी, इस अस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में चूर क्षत्रियों के विनाश के लिए ही होना चाहिए। कर्ण सब कुछ सीख लेता है, एकदम अजेय बन जाता है। लेकिन सच भला कब तक छिपता? एक दोपहर की बात है। गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक भयानक कीड़ा कर्ण की जांघ को बहुत गहराई से काट लेता है। खून की धार बहने लगती है, दर्द इतना कि कोई भी चीख पड़े। लेकिन कर्ण 1 इंच भी नहीं हिलता ताकि उसके गुरु की नींद न टूट जाए। पर जब गुरु जागते हैं और वो बहता हुआ खून देखते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई भी आम ब्राह्मण इतना भयानक दर्द बिना चीखे सह ही नहीं सकता। ये सहनशक्ति तो सिर्फ एक योद्धा की हो सकती है। गुरु समझ जाते हैं कि उनके सबसे होनहार शिष्य ने उन्हें धोखा दिया है। अंक 2, गुरु का भयंकर श्राप। सच सामने आते ही गुरु का क्रोध मानो आसमान छूने लगता है, और वो एक ऐसा खौफनाक श्राप देते हैं जिससे बच पाना नामुमकिन था। इस नाटक में गुरु परशुराम के वो सटीक शब्द सुनकर ही रूह कांप जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्ण सिर्फ मंत्र भूल जाएगा, उन्होंने साफ कहा कि तुम्हारे अपने अंग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गुरु ने श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब तुम्हारा अपना शरीर, तुम्हारी अपनी मांसपेशियां तुम्हें धोखा दे जाएंगी। कर्ण फूट फूट कर रोता है, माफी मांगता है, लेकिन जो तीर कमान से निकल गया सो निकल गया। लेकिन इस दृश्य में जो बात सच में आपका दिल तोड़ देगी वो ये है कि अपना क्रोध शांत होने के बाद स्वयं गुरु परशुराम को भी गहरा सदमा लगता है। वो कर्ण की महानता को पहचानते हैं और कहते हैं कि नियति ने तुम्हारे जीवन और मृत्यु को त्रासदी के धागों से बुना है। गुरु जानते थे कि ये लड़का अंदर से कितना पवित्र और महान है, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने अनजाने में इतिहास के सबसे महान धनुर्धर के विनाश की कहानी लिख दी थी। अंक 3, शाही टूर्नामेंट की चुनौती। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। दृश्य है एक भव्य अखाड़े का। पूरा शाही परिवार और आम जनता वहां मौजूद है। राजकुमार अर्जुन अपना जादुई कौशल दिखा चुके हैं। तभी अचानक अखाड़े के बीचों बीच वो अज्ञात योद्धा कदम रखता है, कर्ण, और वो सीधे अर्जुन को चुनौती दे डालता है। सोचिए उस वक्त अखाड़े में कैसा हंगामा मच गया होगा। हर तरफ खलबली। गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे निर्णायक तुरंत शाही नियम याद दिलाते हैं
नियम यह था कि कोई भी आम इंसान किसी राजकुमार से युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन से लड़ने के लिए आपका राजघराने से होना जरूरी है। मतलब फिर से वही बात, कर्ण की टैलेंट को नहीं बल्कि उसके जन्म को देखा गया और उसे भरी सभा में जलील किया गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक ऐसा रक्षक सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राजकुमार सुयोधन, जिन्हें हम दुर्योधन के नाम से भी जानते हैं। सुयोधन के वो शब्द पूरी राजशाही की खोखली मानसिकता पर एक करारा तमाचा थे। उन्होंने कहा, आंतरिक योग्यता मायने रखती है महाराज, ना कि आकस्मिक जन्म। सुयोधन ने डंके की चोट पर शाही परिवार के उस घमंड का विरोध किया कि सिर्फ खून और खानदान ही किसी इंसान की कीमत तय करते हैं। और दोस्तों, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य विषय है। एक तरफ है आकस्मिक जन्म, मतलब आप किस परिवार में पैदा हुए जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ है आंतरिक योग्यता, वो हुनर जो आप अपनी कड़ी मेहनत से कमाते हैं। समाज ने जीवन भर कर्ण को सिर्फ उसके जन्म के चश्मे से देखा, जबकि उसकी असली योग्यता वहां बैठे किसी भी राजकुमार से कहीं ज्यादा थी। शाही नियमों का मुंह बंद करने और कर्ण के सम्मान को बचाने के लिए सुयोधन ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने उसी वक्त अपना मुकुट उतारा, कर्ण के सिर पर रखा और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। ये थी एक सच्ची दोस्ती। कर्ण, जो जीवन भर सिर्फ थोड़ी सी इज्जत के लिए तरसता रहा, अचानक एक राजा बन गया। अब वो अर्जुन से लड़ सकता था, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। अंक 4, श्राप का प्रभाव। अब जैसे ही लगता है कि कर्ण की जिंदगी पटरी पर आ गई है, अतीत का साया वापस लौट आता है। कर्ण और अर्जुन का महामुकाबला शुरू होने ही वाला है। कर्ण अपना धनुष उठाता है और तभी भीम वहां आकर उसका बहुत भद्दा मजाक उड़ाते हैं। वो उसे सूत के खून की नीच संतान कहकर बुलाते हैं। और जैसे ही सूत और नीच जन्म जैसे ये जहरीले शब्द कर्ण के कानों में पड़ते हैं ना, एक भयंकर मनोवैज्ञानिक ट्रिगर दबता है। कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर जाता है। उसकी भुजाएं बिल्कुल सुन्न पड़ जाती हैं। जी हां, गुरु का श्राप असर कर चुका था। कैलासम जी ने इस श्राप की क्या कमाल की व्याख्या की है। यह सिर्फ कोई आसमान से गिरा हुआ जादू नहीं था, ये गहरा मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा था। गुरु ने कहा था कि ज्ञान काम नहीं आएगा, लेकिन वो कब काम नहीं आता? वो तब काम नहीं आता जब समाज कर्ण को उसकी औकात याद दिलाकर उसकी आत्मा को लहूलुहान कर देता है। सच कहूं तो समाज के वो ताने ही इस श्राप का असली ट्रिगर थे। अंक 5, युद्ध भूमि की अंतिम गूंज। और अंततः सालों बाद कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध में वो पल आ ही जाता है। युद्ध भूमि में हाहाकार मचा है और इसी अफरा तफरी के बीच कर्ण, जो उस वक्त निहत्था हो चुका है, एक घायल सेनापति की मदद करने के लिए नीचे उतरता है। ध्यान दीजिए, वो लड़ नहीं रहा है, उसका ध्यान भटका हुआ है। और ठीक उसी कायरतापूर्ण क्षण में अर्जुन युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर उस असहाय कर्ण पर प्रहार कर देता है। और इस तरह इतिहास का सबसे महान योद्धा छल का शिकार हो जाता है। इस भयंकर अन्याय को देखकर वहां मौजूद अश्वत्थामा का खून खौल उठता है। वो जोर से चीखते हैं, कायर अर्जुन! वो घोषणा करते हैं कि इतिहास इस नीच कृत्य के लिए अर्जुन को हमेशा याद रखेगा। एक ऐसे योद्धा को मारना जो लड़ नहीं रहा, जो असहाय है, ये उस युग के युद्ध नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन था। और ये सब क्यों हुआ? उसी गुरु के श्राप और उस भेदभाव वाली मानसिकता के कारण। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो हर एक घटना आपस में कैसे जुड़ी है, ये साफ नजर आता है। सम्मान पाने के लिए एक हताश लड़के का झूठ, उस झूठ के बदले मिला वो भयंकर श्राप, फिर समाज द्वारा बार बार उसका अपमान जो उस श्राप को मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रिगर करता है, और आखिर में उसी लाचार और असहाय अवस्था में उसकी हत्या। बस एक हताश झूठ ने उसकी पूरी नियति ही तय कर दी थी। तो दोस्तों, ये शानदार नाटक हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कर्ण को वाकई सिर्फ भगवान परशुराम के उस प्राचीन श्राप ने मारा था, या फिर उसकी असली कातिल वो समाज थी जिसने उसके बेमिसाल हुनर को कभी देखा ही नहीं और जिंदगी भर उसे सिर्फ उसकी जाति और उसके जन्म के तराजू पर तौलती रही? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सदियों तक यूं ही गूंजता रहेगा। सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस कहानी पर आपकी क्या राय है, जरूर सोचिएगा।